Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to explain you fifth chapter of Flamingo, Indigo. तो ये इंडिगो का हमने पहला पार्ट इसका हमने कवर कर लिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने बेटा वो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, ओके। और आपकी जो वीडियो क्वालिटी है इट माइट बी लिटिल बिट वॉश, तो ना आप वॉइस को केयरफुली सुन लें, उससे आप समझ जाएंगे चैप्टर में क्या है। अगर अगर आपकी वीडियो अगर साफ ना दिखे तो ओके, क्योंकि जो यूट्यूब है और भी यूट्यूब है कोविड-19 के कारण जो यूट्यूब है ना उसने अपनी जो मैक्सिमम उसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस कर रखी है, और जो हाई लेवल के जो इनके पास इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी वीडियो ही मोस्टली क्लियर दिख पा रही हैं आजकल। तो शुरू करते हैं अपनी ये जो हमारा सेकंड पार्ट है फिफ्थ चैप्टर का। तो हुआ ये, फर्स्ट में कितना पढ़ लिया हमने, जो गांधी जी थे वहाँ पे पटना पहुँच गए। पटना जाके वो लॉयर के घर गए जो राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं मिले थे। तो यहाँ से आगे कहानी देखते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने डिसाइड किया कि भाई वो मुजफ्फरनगर जाएंगे, ठीक है, और जो कि चंपारण के रास्ते पड़ता है। उन्होंने ये डिसाइड किया ताकि वो वहाँ से बहुत सारे वहाँ जाकर ताकि वो, क्योंकि उनका ये प्लान था कि वहाँ जाकर वो सारी जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी हालात हैं उनको जान सकें। फिर क्या हुआ, फिर वो गांधी जी क्या थे, उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया प्रोफेसर JB कृपलानी को, जो कि आर्ट कॉलेज में जो आर्ट कॉलेज था वहाँ का मुजफ्फरनगर का, वहाँ पे प्रोफेसर थे वो। तो उन्हें वो तार भेज दिया, जिनको ना वो शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। गांधी जी पहले उनसे मिल चुके थे, किसको, कृपलानी को पहले मिल चुके थे। किसमें, टैगोर का जो शांति निकेतन है, आप जानते होंगे वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे टैगोर जी ने ये इस्टेब्लिश किया था। तो वहाँ पे एक बार मिल चुके थे कृपलानी जी और गांधी जी। तो जो ट्रेन थी वो बिल्कुल आधी रात को आई, 15 अप्रैल की बात थी 1917 में। और कृपलानी जी थे वो जो क्या थे, वो वेट कर रहे थे उनका स्टेशन पे। उनके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे। भाई वो प्रोफेसर थे। अब मान लो कि आप टीचर हो, आपके साथ आपके बच्चे होंगे, आप कहते हो कि भाई ये बात है बेटा, आपको कल वहाँ पे चलना है। तो ऐसे करके जो प्रोफेसर कृपलानी थे उन्होंने अपने स्टूडेंट को लेके वो पहुँच गए गांधी जी का स्वागत करने के लिए। अब क्या हुआ, गांधी जी वहीं पे ठहरे रहे, लगभग 2 दिन वहीं पर रहे प्रोफेसर, ठीक है। कहाँ पे, प्रोफेसर मालकानी घर पे वो ठहरे रहे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे। देखो कृपलानी अलग है और मालकानी अलग है, ओके ना। तो ये कॉमन सी, गांधी जी बोलते हैं कि ये एक कॉमन सी बात थी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी। और उस टाइम पे जो चीज़ें थी वो काफ़ी गांधी जी बताते हैं कि गांधी जी कमेंट करते हैं कि ये ना कॉमन बात थी उन दिनों, क्योंकि ना जो गवर्नमेंट जो प्रोफेसर थे उन्होंने अपने घर में उन्हें आश्रय दिया, उन्हें रखा। लेकिन उन लोकेलिटीज में क्या था, जहाँ पे ना इंडियंस डरते थे किसी के खिलाफ, किसी के लिए सिंपैथी दिखाने के लिए। जैसे मान लो कि कोई लॉयर है ना, उसको अगर तुम अपने पास उसे सहानुभूति दिखा रहे हो तो फिर दिक्कत आती थी उनको डर था इन सब चीज़ से। क्योंकि ना जो ब्रिटिश लोग थे वो बहुत ज़्यादा क्रूरल थे, तो सब लोग डरते थे कि हम किसी आउटसाइडर को अपने यहाँ रखेंगे तो हम पे केस हो जाएगा, ये सब था। तो गांधी जी ये सोचते कि भाई जो मालकानी थे वो काफ़ी अच्छे लोग थे, लोग थे जिन्होंने मुझे आश्रय दिया, अपने घर पे रखा कुछ दिन के लिए। अब क्या हुआ आगे, जो गांधी जी के आने का जो न्यूज़ था वो हर जगह फैल गया, मुजफ्फरनगर, पूरे मुजफ्फरनगर से लेके और चंपारण तक फैल गया। क्योंकि चंपारण और मुजफ्फरनगर पास पास में डिस्ट्रिक्ट हैं, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट में फैल गया कि भाई कोई वो आया है, ठीक है, हमारी हेल्प के लिए आया है। उनको मालूम हुआ कि गांधी जी आए हैं हमारी हेल्प करने के लिए। तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे वो इकट्ठा होने लगे गांधी जी को देखने के लिए। और कुछ लॉयर्स भी आ गए। लॉयर्स ने गांधी जी को शॉर्ट में बताया, ब्रीफ में बताया कि जो उन्होंने कई बार फ्रीक्वेंटली जो पेजेंट को रिप्रेजेंट किया कोर्ट में जाके, उनके लिए केस लड़ा है। और उन्होंने जो लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी को यही बता दिया कि भाई हमारी ये फीस है, ओके, ठीक है। लेकिन गांधी जी थे, उन्होंने क्या किया, उनको फटकारा। किसके लिए, उनसे कहा कि तुम जो गरीब लोग हैं, पेशेंट हैं बेचारे, दबाए हुए हैं, तुम उनसे इतनी 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 बड़ी फीस ले रहे हो।
ओके। तो उसने ये कहा कि मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूँ, मुझे ये मालूम हुआ है कि हमें ना कोर्ट नहीं जाना चाहिए, हमें कोर्ट नहीं जाना है। गांधी जी ने ये डिस्कस कर लिया और कंक्लूजन निकाल लिया कि हमें कोर्ट नहीं जाना है। और वो कहते हैं कि कोर्टों में जाना, ऐसे केसों को कोर्टों में ले जाना बेकार है, इनसे कुछ नहीं होगा। जहाँ पे जो किसान हैं, पेजेंट हैं, वो बुरी तरह से क्रश कर दिए गए हैं और बहुत ही भयभीत हैं, बहुत ही डरे हुए हैं। और वो कहते हैं गांधी जी कि भाई इस प्रकार के अगर केसों को हम कोर्ट में ले जा रहे हैं तो बेकार है, यूजलेस है। और उनके लिए जो लाइफ है वो क्या होगा कि उन्हें जो फियर है उससे मुक्त कराएं। ये फैक्ट भी है, अगर मान लो कि कोई लोग डरे हुए हैं, अगर उनमें डर कायम रहेगा तो कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आगे क्या होता है, हमारे जो ऑथर मेंशन करते हैं कि जो चंपारण की जो मोस्ट ऑफ जो लैंड थी, जो वहाँ की ज़मीन थी, वो क्या थी, बहुत ही अरेबल थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, मतलब वो जो वो कहते हैं ना, जो जिसमें अच्छी अच्छी होती है फसल, उसे कहते हैं अरेबल। तो ऐसी ऐसी वहाँ पे वो क्रॉप थी। और बड़े बड़े जो इंग्लिशमैन थे उनके द्वारा वो ऑन थी, टुकड़ों में बटी हुई थी, बड़े बड़े टुकड़ों में। जैसे मान लो कि 100-200 एकड़ एक जगह, ऐसे करके वो एक एक जो इंग्लिशमैन थे उनके अंडर थी वो सारी ज़मीन। और वहाँ पे जो एक मुख्य जो फसल थी वहाँ की, वो थी इंडिगो। इंडिगो जानते हो, नील। तो नील की खेती होती थी। और इसी के लिए ना गांधी जी वहाँ पे, गांधी शुक्ला जी गांधी जी के पास गए थे। तो इंडिगो क्या था, इसमें आप जानेंगे इंडिगो क्या 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 वो था। इंडिगो क्या था कि जो अंग्रेज लोग थे ना, वो चंपारण बिहार में 15% उनसे एज ए टैक्स ले लेते थे किसानों से। कहते थे उनसे, इंडिगो तुम नील उगाओ अपने यहाँ 15% खेत में और हमें दे दो बाद बाद में उसे, बिना किसी उसके, एज ए टैक्स। अब फिर क्या हुआ, जो अब देखो, अब देखिए कि जो लैंडलॉर्ड थे वो कंपेल करते थे किसान को, टीनेंट्स को, पीजेंट एक ही बात है, पीजेंट कह लीजिए, टीनेंट कह लीजिए, फार्मर कह लीजिए, कि भाई तुम अपने जो खेत है ना उस पर 15% नील की खेती करो। और पूरी जो क्रॉप है उसको सरेंडर कर दो एज ए टैक्स, एज ए रेंट। और ये जो प्रोसेस था, ये जो टैक्स का प्रोसेस था, बहुत टाइम से चलता आ रहा था बिहार में, चंपारण में। ठीक है, तो मेन जड़ तो हमारी ये थी, 15% जो किसानों की जो थी ज़मीन, उस पर जो अंग्रेज थे, वो जो लैंडलॉर्ड थे, उनसे कहते थे कि तुम टैक्स के रूप में ये इंडिगो करो, नील उगाओ और हमें दे दो पूरी इंडिगो को फ्री में। अब हुआ ये, प्रेजेंट में क्या था कि जो लैंडलॉर्ड थे, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने सीख लिया, उन्हें मालूम हो गया कि भाई जो जर्मनी है ना, उसने एक सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिए। जानते हैं आप लोग, जिससे आप मॉडर्न टाइम चल रहा है तो नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। तो उस टाइम पे ना 1917 के अराउंड बात थी। तो जर्मनी ने एक सिंथेटिक, मतलब एक कृत्रिम होता है, जैसे मान लो बिना किसी, जैसे बिना वो केमिकल्स के थ्रू के द्वारा बनता है, तो ऐसे करके कोई नील उन्होंने बना ली थी। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो एग्रीमेंट किए, अंग्रेज जो लैंडलॉर्ड थे ना, उन्होंने एग्रीमेंट किए। और जो क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स थे, उनसे क्या किया, उनसे कह दिया कि भाई तुम हमें पे कर दो, और जो 15% जो ज़मीन है ना, उसके बदले में तुम हमें कैश पे कर दो। ठीक है ना, समझ में आया। पहले तो वो 15% पे नील की खेती करते थे और बाद में उसे जो लैंडलॉर्ड थे उनको दे देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि नील जो थी अब कृत्रिम रूप से बनने लगी, सिंथेटिक नील बनने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब ऐसा करते हैं, किसानों से 15% का कैश लेते हैं। अब कुछ लोगों ने क्या किया, वो ये जो अरेंजमेंट था, जो ये एग्रीमेंट था, उस पर साइन कर दिए। कुछ ने विलिंगली कर दिए, कुछ ने अनविलिंगली कर दिए। और कुछ ने क्या किया, कुछ फार्मर्स ने भाई लॉयर हायर कर लिए, उन्होंने लॉयर्स हायर कर लिए और केस शुरू कर दिया। जबकि क्या किया, जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुंडे मवाली इकट्ठे कर लिए किसानों को धमकाने के लिए, डराने के लिए, मारने के लिए, ताकि ये अपना जो ये टैक्स है ये दे दें। इनफैक्ट वो टैक्स नहीं था, वो एक टाइप का एक तरह का मान लीजिए कि बेईमानी थी वो इंग्लिश लोगों की। तो जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि भाई सिंथेटिक जो इंडिगो है वो डेवलप कर ली गई है, अब ये जो फार्मर थे बेचारे, अनपढ़ थे, जिन्होंने साइन कर दिए थे, वो चाहते थे कि भाई हमारा पैसा जो वापस मिल जाए हमें। अब मान लीजिए कि मैं खुद एक इलिटरेट, मान लीजिए मैं एक इलिटरेट फार्मर हूँ, और मैंने किसी जैसे
किसी लैंडलॉर्ड के नीचे काम करता हूँ, मैंने उसको ऐसे रेंट एज ए मतलब साइन कर दिया विलिंगली कि एज ए टैक्स मैंने ये इतनी रकम है, इतने पैसे मैंने दे दिए। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये जो इंडिगो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब कोई इंडिगो नहीं उगा रहा है। तो मुझे भी दुख होगा ना कि भाई कुछ लोगों ने तो साइन नहीं किए, कुछ लोगों ने पैसा दिए नहीं, कुछ उसने दे दिया है। जिसने दे दिया है उसे दुख होगा ना, फ्री के पैसे गए। तो यही था। अब हुआ ये जो चल रहा था उस टाइम पे गांधी जी चंपारण पहुंच गए। समझ में आ गया? क्लियर समझना। तो बेटा जो उस टाइम पे ये जो चल रहा था कि इंडिगो की जो क्रॉप थी वो अब नहीं होगी, उसकी जगह उसके बदले तुम्हें 15% जो कैश देना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो हमारे गांधी जी थे वो चंपारण पहुंच गए। चंपारण बिहार जानते हैं अब? तो वहाँ पहुंच गए वो, और उन्होंने कोशिश की कि जो फैक्ट हैं उनको इकट्ठा कर सके। फैक्ट जानते हो, जो जानकारी है, जो रियल फैक्ट है उनको मतलब मान लीजिए कि उन्होंने कोशिश की कि जो सारे सबूत हैं उनको इकट्ठा कर लें। और पहले तो गांधी जी थे वो ब्रिटिश जो सेक्रेटरी जो लैंडलॉर्ड का जो सेक्रेटरी था वहाँ पे गए, जो उनका एसोसिएशन था वहाँ पे गए। जैसे मान लो कि होते ना जो जैसे विभाग होते हैं, कृषि विभाग, ये विभाग, तो वहाँ पे लैंडलॉर्ड का विभाग था। तो वहाँ गए वो पहले तो सेक्रेटरी ने कहा कि भाई उनसे कि भाई हम लोग ना किसी जो आउटसाइडर है उसको कोई खबर नहीं देंगे, कोई जानकारी नहीं देंगे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपनी जगह के बारे में। तो उन्हें मालूम नहीं था कि गांधी जी बाहर के हैं। वो समझते थे कि गांधी जी बाहर के हैं, उन्हें ये नहीं पता था गांधी जी इंडिया के ही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी से कहा कि हम आप आउटसाइडर हैं, आपको हम कोई जानकारी नहीं देंगे। ओके, तो बच्चे इतना हो गया। इसके बाद जो बाकी जो रह गया है काफ़ी लेंदी है चैप्टर ये, और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको ना आप जो बाकी जो रह गया उसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, अब जितना हमने कराया है अगर समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक बार आप वीडियो को आप क्लियरली सुने, गौर से सुने। अच्छी कहानी है और वैसे भी इंटरेस्टिंग है, बेस्ड ऑन हिस्ट्री है, हिस्ट्री के ऊपर बेस है। ठीक है, तो फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।